नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। मित्रांनो, आपण जाणतो की प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळी कामं करत असतो आणि त्या कामातून त्याला असा वेगळा असा आनंद मिळत असतो। बरेच व्यक्ती समाजामध्ये सामाजिक कार्य करतात आणि त्यातून त्यांना आनंद जो मिळतो तो अवर्णनीय असा असतो। या पाठामध्ये सुद्धा आपण दाजीसाहेब पटवर्धन यांनी कुष्ठरोग्यांसाठी जी वसाहत निर्माण केली होती त्यातून त्यांना जो आनंद मिळाला आणि त्यामध्ये अनेक लोक असे होते जे कार्य करत होते आणि त्या कार्यातून त्यांना आनंद मिळत होता। यामध्ये चुडीवाला जो होता अब्दुल, याला सुद्धा असाच आनंद मिळालेला आहे आणि तो आनंद त्यांनी या पाठामध्ये वर्णन केलेला आहे। चला तर पाहूया पाठ चुडीवाला। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण 6वा पाठ पाहत आहोत चुडीवाला। चुडीवालाचाच अर्थ होता आहे कासार, जो बांगड्या भरण्याचं काम करतो त्याला आपण काय म्हणतो, कासार। आणि हिंदीमध्ये हा शब्द आहे चुडीवाला। जयश्री रुईकर 1939 प्रसिद्ध लेखिका, त्यांची जय पराजय, वेदनेला फूल आले या कादंबऱ्या, मृगजळ, अंतर्मन हे कथासंग्रह, स्वप्नातील विहित, बाल कादंबरी इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित है। जो उन्होंने किताबें लिखी है उन किताबों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। प्रस्तुत पाठात कुष्ठरोग्यांची वसाहत निर्माण करनारे डॉक्टर शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब, मतलब इस पाठ में जो है कुष्ठ रोगी जो होते हैं उनके लिए रहने का जो निवास स्थान बनाने वाले, जिनका नाम है शिवाजीराव उर्फ दाजी साहेब पटवर्धन यांच्या अमरावती येथील तपोवनामध्ये संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला कुष्ठरोगी स्त्रिया आणि मुलींना बांगड्या भरण्याच्या अब्दुलच्या संवेदनशील वृत्तीचे वर्णन केले आहे। तो वहाँ अमरावती में तपोवन में जो कुष्ठरोगी औरतें होती थी, उन औरतों को चूड़ियाँ भरने का काम कौन करते थे, अब्दुल करते थे। तो वहाँ के जो बातें हैं वहाँ पर वर्णन की है। या पाठात समाज ऋण या मूल्यांबरोबरच माणुसकीचे दर्शन ही लेखिकेने घडवले आहे। तो इस पाठ में जो है हम जो है समाज के ऋणी होते हैं और हमें समाज ऋण कभी ना कभी चुकाना होता है। इस बारे में उन जो मूल्य है और इंसानियत का जो है हमें दर्शन दिखाया है। तो यह लेखिका जो है इन्होंने जो है चूड़ीवाला पाठ द्वारा जो है हमें यह पूरी कहानी बताई है। अब्बा जान आज मत जाओ ना तपोवन को। यहाँ पर देखो अब्बा जान ये शब्द जो है ये उर्दू भाषे में से आया हुआ है। उर्दू भाषेतील वडिलांना हाक मारण्यासाठी अब्बाजान हा शब्द वापरला जातो। आणि तपोवन, तपोवन म्हणजे काय, तर अमरावतीमधील कुष्ठरोग्यांसाठी उभारलेले पुनर्वसन केंद्र। अमरावती में जो है जो कुष्ठरोगी है उनको रहने के लिए जो है यहाँ बनाया गया है, इसे तपोवन ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पर पहली लाइन पर हमें पता चल रहा है कि तपोवन की जानकारी दी गई है। और जो है एक बच्चा जो है अपने पिताजी से कह रहा है कि आज मत जाना। कहाँ नहीं जाना है, तपोवन को नहीं जाना है। क्यों बेटे, मतलब वो पूछ रहे हैं क्यों नहीं जाना है। जाने दे अनवर। अभी उनकी जो पत्नी है वो कह रही है जाने दो अनवर, काही बोलून फायदा आहे का, कुछ बोलकर फायदा है क्या। आजचा दिवस म्हणजे तर त्यांच्यासाठी पर्वणीच। आता पर्वणीचा अर्थ आनंदमय सोहळा, मतलब उन्होंने बताया है कि आज का दिन उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है, उनके लिए एक बहुत बड़ा त्योहार है। एवढं काय आहे त्या तपोवनात, कोण जाने, वो पता नहीं इस तपोवन में क्या है, कौन ही नहीं जान सकता, ये वो बताना चाह रही है। अब्दुलची बायको शन्नू, अब देखो अब्दुल के पत्नी का नाम क्या है, शन्नू, नाराजीच्या सुरात आपल्या मुलाची समजूत काढत म्हणाली। उसने अपने बेटे को समझाते हुए कहा है कि वो जाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है, इसीलिए तुम छोड़ दो उनकी बातों। मी लवकर येईन बेटा। अब जैसे ही अब्बाजान से बच्चे ने कहा है, अब बच्चे का नाम क्या है, अनवर, तो अनवर ने कहा है तो पिताजी ने भी कहा कि बेटा मैं जल्द ही आऊँगा। आपल्या वडिलांचे हे बोलणे ऐकून अनवर खेळायला निघून गेला। जब पिताजी ने कहा कि मैं जल्दी आऊँगा, यह सुनते ही अनवर जो है खेलने के लिए वहाँ से चला गया। आज संक्रांत, त्यात मंगलवार। देखो आज संक्रांति और उसी में आज का दिन है मंगलवार।
कितीतरी बायका मतलब बहुत सी औरतें जो है बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला येतील। तो बहुत सारी जो औरतें थी चूड़ियाँ भरने के लिए और देवी के दर्शन मतलब भगवान को देखने के लिए आने वाले थे। आणि आपलं दुकान बंद और हमारा दुकान जो है बंद रहेगा। रघु भैयाचा धंदा तेजीत चालणार। धंधा यानी व्यवसाय। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो रघु भैया है बाजू के, उनका जो है व्यवसाय बड़ी तेजी के साथ चलेगा। आज आणि उद्या लगेच नवीन वस्तू येईल रघु भैयाच्या घरात। अब ये धंधा जो इतनी तेजी से चलेगा तो पैसे आएंगे, तो रघु भैया के घर में जो है बहुत सारी नई चीजें आएगी। आणि तुम्ही जाऊन बसा त्या तपोवनात। और फिर उन्होंने कहा और तुम जाकर कहाँ बैठो? तपोवन में। शन्नू चुप बैठ अधी। अब उन्होंने कहा कि बहुत बोल लिया आपने, अब चुपचाप बैठो। एका हातात बांगड्याची पेटी आणि एका हातात पिशवी घेऊन अब्दुलने पायात चपला सरकवल्या। अब उनकी पत्नी बड़बड़ कर रही है, लेकिन अब्दुल ने उनको चुप कराकर वो है चले गए। तो उन्होंने क्या किया, जाने से पहले एक हाथ में जो है बांगड्याची पेटी यानी चूड़ी जो है वो जूस की पेटी है, और एक हाथ में थैली लेकर पैरों में चप्पलें पहनकर वो निकल पड़े। हे बघा, रस्त्यानं कोणी भेटलं तर सांगू नका तपोवनात जातो म्हणून। अब उसकी पत्नी ने कहा अगर आपको रास्ते में कोई मिला तो आपको ये मत बताना आप कि मैं तपोवन में जा रहा हूँ, धंद्यावर परिणाम होतो त्याचा, समझलो। तो उसने बताया कि जो हमारा जो कार्य चलता है, कामकाज चलता है, उस पर जो है परिणाम होता है। तो परिणाम होना यानी क्या है, यहाँ पर उसका इफेक्ट पड़ना कि लोग जो है अपने पास चूड़ी भरने नहीं आएंगे। इसलिए उसने बताया कि आपको किसी को नहीं बताना है, आप कहाँ जा रहे हैं? तपोवन में। अब्दुलने एक बार तिच्याकडे बघितलं। अब्दुल ने एक बार उसकी ओर देखा। तिच्या डोळ्यातला क्रोध यानी गुस्सा, मतलब उसकी आंखों का गुस्सा त्याचा परिचयाचा होता। मतलब वो उसके परिचय यानी ओळखीचा, जान पहचाना था कि वो गुस्से में वो जान गया था। पण तिच्याकडे बघून आज त्याला तिचा राग आला नाही, लेकिन आज उसे उसको देखकर गुस्सा नहीं आया। तर तिची कीव आली। कीव यानी म्हणजे दया यानी, तो उसे आज गुस्सा नहीं आ रहा था, तो उसे उसकी आज दया आ रही थी। अब्दुल बस स्टॉप पर आला। अब देखो अब्दुल जो है बस स्टॉप पर आया। अनेक ठिकाणी उसवलेल्या स्वेटरमधून थंडी चांगलीच जाणवत होती। अब देखो उसने जो स्वेटर पहना था वो जगह जगह पर जो है फटा हुआ था, इसलिए उसमें से उसे ठंडी महसूस हो रही थी। बस आली और उतने में बस भी आ गई। बांगड्यांची पेटी आणि पिशवी सांभाळत अब्दुल बस मध्ये चढ़ला। अब वो जो चूड़ियों की पेटी थी और थैली उसे संभालते हुए अब्दुल जो है बस में चढ़ गया। अगदी खिड़की जवळ बसला और वो जो है खिड़की के पास बैठ गया। पेटी अलगद उचलून त्याने आपल्या मांडीवर ठेवली और उसने पेटी को जो है बड़े आराम से उठाया और अपने गोदी में रख दी। गर्दीत कुणाचा धक्का लागला तर, उसे डर था कि गर्दी में जो है किसी का धक्का लग जाएगा तो क्या होगा, चूड़ियाँ टूट सकती है। लाल, हिरव्या, निळ्या, रंगीबेरंगी बांगड्यांकडे मोठ्या कौतुकाने त्याने बघितले। तो उसने जो है वो जो चूड़ियाँ थी अलग अलग रंग की, कौन सी है, लाल, हरी, नीली, ऐसे चूड़ियों के पास उसने बड़े प्यार भरी नज़र से देखा। बस सुरू होताच थंडगार वाऱ्यात झोत अधिकच त्रासदायक वाटू लागला। अब देखो जैसे बस शुरू हो गई तो ठंडी ठंडी हवा आने लग गई, तो वो जो हवा है उसे बहुत तकलीफ देने लग गई। अब्दुल ने मफलर कानाला घट्ट लपेटून घेतला। अब जो अब्दुल था उसने मफलर मतलब काय, गळ्याला गुंडाळायचे एक लोकरी वस्त्र, तर त्याने काय केले, कानाला जे आहे गुंडाळून घेतले। जिल्हाधिकारी कचेरीजवळ पाऊन बस रिकामी झाली। कचेरी यानी कार्यालय, तो जिला अधिकारी कार्यालय है वहाँ पर जो है बस अधिक खाली हो गई, आधे से भी अधिक ज़्यादा खाली हो गई। तपोवनाकडे कौन जातोय कशाला? अब देखो तपोवन के पास कौन जाएगा और क्यों जाएगा? जेम तेम 5-6 उतारू राहिले बस मध्ये, मतलब कुल मिलाकर जो है 5-6 उतारू
उतारू यानी प्रवासी जो उतरने वाले बस से थे वो ही बचे हुए थे। तपोवनाच्या त्या गोलाकार कमानीकडे अब्दुलचे लक्ष गेले। अब जो वो तपोवन का जो गेट था गोलाकार बनाया गया था, कमान थी, उसकी ओर ध्यान गया। गेल्या 6 महिन्यात केवड़ी फुल्ली आहे, तिच्यावर वेल, तो उसके ऊपर वेल बहुत बड़ी आई है। मागे आलो तेव्हा जेमतेम हातभर होती, गए बार आया था तो हाथभर मतलब एक हाथ की थी। अब्दुल गेट जवळ आला और अब्दुल ऐसे सोचते सोचते गेट के पास आया है आणि लहान लहान मुलींनी एकदम गलका करायला सुरुवात केली। गलका करने म्हणजे एकत्रितरित्या गोंधळ करणे, एक साथ मिलकर चीखना चिल्लाना, तो उसे कहते हैं गलका करने। तो ये छोटी छोटी लड़कियां थी, वो सब एक साथ आ गई और जोर जोर से चिल्लाने लग गई। अब क्या चिल्ला रही है? चूड़ी वाला आला, चूड़ी वाला आला। अब वो बोल रही चूड़ी वाला आ गया है, चूड़ी वाला आ गया है। आंब्याच्या झाडाखाली असलेल्या चौथऱ्यावर अब्दुल बसला। तो जो आम का जो है पेड़ है ना, वहाँ पर जो है गोलाकार बनाया गया था, उस पर अब्दुल जो है बैठ गया। त्याला जे गोलाकार बनवल्यास त्याला चौथरा असे म्हणतात। झाडाला सुरक्षा देण्यासाठी हा चौथरा बनवला जातो, त्यावर जो है अब्दुल जाऊन बसला आणि क्षणातच सारा कामधंदा सोडून स्त्रियांची गर्दी अब्दुलच्या आजूबाजूला जमली और कुछ क्षण में ही, कुछ समय में ही सारा काम धाम छोड़कर औरतें की जो थी वो अब्दुल के पास आई। त्या लाल रंगाच्या मला, त्या हिरव्या रंगाच्या मला, चुडीवाला माझ्यासाठी आरसा आणला? मागच्या वेळी मी सांगितलं होतं ना। तब औरतें जो है कोई कह रहे कि मुझे लाल चूड़ी चाहिए, कोई कह रहा है हरी चाहिए, कोई कह रहा है कि मेरे लिए गए बार मैंने आपको आरसा यानी आईना लाने के लिए कहा था, क्या आपने लाया है? अब्दुलच्या आजूबाजूला गर्दीच गर्दी झाली। जो अब्दुल है उसके आजूबाजू में है गर्दीच गर्दी ने भीड़ ही भीड़ हो गई आणि गोंधळ सुरू झाला और गडबडी शुरू हो गई। प्रत्येकीला प्रथम बांगड्या भरायच्या होत्या। हर एक औरतों को पहले चूड़ी भरनी थी। अब्दुल एकीकीच्या हातात बांगड्या भरू लागला और अब्दुल जो है एक एक करके सभी के हाथों में चूड़ियां भर रहा था। त्यांना हव्या तशा, जैसे वो चाहती थी वैसी ही चूड़ी उन्हें पहना रहा था। त्यांच्या मनपसंद, उनको जैसे मनपसंद था उसी तरह से। त्यांना बांगड्या भरणं म्हणजे एक दिव्यच। अब देखो उनको चूड़ियां भरना है, एक दिव्य, दिव्य इसलिए कहा गया कि एक परीक्षा ही थी, क्योंकि वो जो है उनके हाथों में चूड़ियां भरना औरतों के कठिन काम होता ही है। उससे कठिन ये था कि वो जो है तपोवन के औरतों को चूड़ियां भरने का काम कर रहे थे, पण अब्दुल्ला ती कला साधली होती। अब आप जानते हो कि तपोवन में जो औरतें थी उनमें से बहुत सी औरतें कुष्ठ रोगी थी और इस कुष्ठ रोगियों के हाथ जो होते हैं टेढ़े मेढ़े होते हैं, उंगलियां, हाथ टेढ़े होते हैं और ऐसे औरतों के हाथों में भरना है चूड़ी, मतलब उनके लिए परीक्षा का ही समय था। बांगड्या भरल्यानंतरचा त्यांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद अब्दुलला लाख मोलाचा वाटे। आनंद लाख मोलाचा वाटणे म्हणजे विशेष व अनोखा आनंद वाटने, मतलब उनको चूड़ियां भरकर उनको जन्नत की खुशियां मिल रही थी। 2-3 तास बांगड़ा भरण्याचा कार्यक्रम शुरू होता और ये जो कार्यक्रम है कितने घंटे चल रहा था? 2-3 घंटे ये कार्यक्रम शुरू था। साऱ्या तपोवनातील तो एक आनंदाचा, मतलब सारे तपोवन में वो एक खुशी का माहौल बन गया था। आणि चैतन्याचा दिवस, चैतन्य म्हणजे काय? उत्साहाचा दिवस। आवाज, गड़बड़, गोंधळ, चेहऱ्यावरचा आनंद। देखो अभी आवाज आ रही, गड़बड़ हो रहा है, लेकिन चेहरे पर खुशी, आणि हे सारे वातावरण निर्माण करनारा चूड़ी वाला। और इस वातावरण की निर्मित किसने की है? चूड़ी वाले ने की है। लोगों के मन में खुशी लाना ये बहुत बड़ी बात होती है और यही काम किसने किया है? चूड़ी वाले ने किया है। अब्दुल म्हणजे तपोवनातील स्त्रियांना, मुलींना अगदी देवदूतासारखा वाटे। देखो उन्होंने बताया है कि अब्दुल जो है तपोवन की जो औरतें थी उनको क्या समझ में आ रहा था? उनके लिए देवदूत समझ में आ रहा था। माणसाच्या सेवेसाठी आलेला देवाचा प्रतिनिधी, यालाच आपण काय म्हणतो? देवदूत म्हणतो। म्हणजे हा
जसं परमेश्वराने काही स्त्रियांच्या सेवेसाठी पाठवलेला होता असे या स्त्रियांना वाटत होते। वर्षातून 2दा, साल में 2 बार जो है ये आते थे। संक्रांतीला, संक्रांत यानी आप जानते होंगे मराठी सण, सूर्य मकर वृत्तात प्रवेश करतो तो दिवस 14 जानेवारी, म्हणजे या दिवशी जो अब्दुल येत असे। आणि ज्येष्ठ पौर्णिमेला, ज्येष्ठ पौर्णिमा म्हणजे काय, मराठी ज्येष्ठ महिन्यातील शुक्ल पक्षातील 15वा दिवस, त्यावेळेला चंद्र जो आहे पूर्ण असतो। अशा या 2 दिवशी अब्दुल जो आहे काय करत असे, स्त्रियांना बांगड्या भरण्यासाठी येत असे। कोणकोणते ते 2 दिवस आहेत, संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमा। तपोवनातील स्त्रिया चूड़ीवाल्याची आतुरतेने वाट पाहत, अब देखो तपोवन की जो औरतें थी वो जो है चूड़ी वाले का इंतजार करती थी, आतुरतेने म्हणजे उत्साहाने वाट पाहत असत। आणि अब्दुल्लाही तो आनंद बघून विलक्षण समाधान लावे, और अब्दुल जो है उनकी खुशियाँ देखकर वो भी बहुत खुश हो जाता था। विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण उतारा वाचन केलं, आता त्याचे पण शब्दार्थ जे आहे तुम्ही सर्वांनी लिहून घ्यायचे आहेत। परीक्षेमध्ये आपल्याला समानार्थी शब्द म्हणून विचारले जातात। पहा, पर्वणीय म्हणजे आनंदमय सोहळा, दर्शन, दर्शन म्हणजे दिसणे, क्रोध, क्रोध म्हणजे काय, राग, परिचयाचा म्हणजे ओळखीचा, कीव, कीव म्हणजे दया, अलगत, अलगत म्हणजे हळूच, कचेरी, कचेरी म्हणजे कार्यालय, दिव्य म्हणजेच परीक्षा, चैतन्याचा म्हणजे उत्साहाचा। तर अशा प्रकारे हे जे शब्दार्थ दिलेले आहे तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून घ्यायचे आहेत। आणि यापुढे आपण वाक्यप्रचार पाहूया। या ठिकाणी पहा, वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ लिहून दिलेले आहेत। समजूत काढणे, पटवून सांगणे, म्हणजे ज्या पद्धतीने अब्दुलने त्याच्या पत्नीला पटवून सांगितलेलं आहे की मला बांगड्या भरायला जावं लागणार, तर असं वाक्य तयार करून तुम्हाला या ठिकाणी लिहायचं आहे। गलका करणे, गोंधळ उडणे, गलका करणे, गोंधळ उडणे, आनंद लाख मोलाचा वाटणे, विशेष व अनोखा आनंद होणे। पुढचा शब्द पहा, आतुरतेने वाट पाहणे, आतुरतेने वाट पाहणे म्हणजे उत्सुकतेने वाट पाहणे। ज्या तपोवनातील स्त्रिया होत्या अब्दुलची आतुरतेने वाट पाहत होत्या। अशा पद्धतीने मला वाक्य बनवायची आहेत आणि लिहायची आहेत। पहा, हे ठिकाणी तुम्हाला परीक्षेमध्ये असे वाक्यप्रचार दिलेले असतात, तर त्यामधून तुम्हाला अर्थ आले तर तुम्ही वाक्य बनवू शकता, किंवा वाक्य दिलेले असतील तर त्यातून तुम्ही अर्थ सांगू शकता। आता आपल्याला परीक्षेमध्ये प्रश्न कसे विचारले जातात हे आपण पाहणार आहोत। चला तर मग प्रश्न उत्तराकडे। आता आपण प्रश्न पाहूया। प्रश्न, पुढील गद्य उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। मतलब हमें ये पैराग्राफ दिया है, उसी आधार पर हमें कुछ सूचनाएं दी है, उसके अनुसार कार्य करना है। कृती 1, आकलन। 1, आकृती पूर्ण करा। आता या ठिकाणी आपल्याला आकृती पूर्ण करायची आहे। यामध्ये पहिला प्रश्न दिलेला आहे अब्दुलच्या, आणि या ठिकाणी मुलाचे नाव, बायकोचे नाव। आता या ठिकाणी बघा खाली ही जागा दिलेली, देखो यहाँ पर अब्दुल के लड़के का नाम और पत्नी का नाम, और यहाँ पर हमें कुछ जगह दी है, वहाँ पर हमें 2 शब्दों को भरना है। मुलाचे नाव मतलब लड़के का नाम है, वहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था पैराग्राफ, वहाँ नाम दिया था अनवर, तो मुलाचे नाव आपण काय लिहिणार आहे ते अनवर। आणि बायकोचे नाव त्या ठिकाणी आपण लिहिणार आहोत शन्नू। म्हणजे या बरोबर आपल्याला जसा एरो दाखवलाय तसाच तयार करायचा आहे, आणि त्या ठिकाणी नावं लिहायची आहेत। मुलाच्या नावामध्ये आपण लिहिणार आहोत अनवर, आणि पत्नीचे नाव जिथे दिले म्हणजेच बायकोचे नाव तिथे आपण लिहिणार आहोत शन्नू। नंतर पहा दूसरा प्रश्न, संक्रांतीला बायका जात असत। अब संक्रांत के समय में औरतें जाती थी। 2 ह्या ठिकाणी चौकट दिलेले आहे, या 2 चौकटीमध्ये 2 शब्द लिहायचे आहेत। तर संक्रांतीला बायका कुठे कुठे जात असत, तर बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला। 2 शब्द देणे हैं, बांगड्या भरायला आणि देवीच्या दर्शनाला। तीसरा प्रश्न पहा, अब्दुलच्या हातातले सामान, जब अब्दुल घर से बाहर निकला तो उसके हाथ में क्या क्या सामान था, बांगड्याची पेटी। पहले इसमें हम लिखेंगे बांगड्याची पेटी, आणि दुसऱ्यामध्ये लिहायचे आहे पिशवी। त्यानंतर पहा
चौथा प्रश्न, या 2 दिवशी अब्दुल तपोवनात बांगड्या भरायला जाई। मतलब ये 2 दिन जो है अब्दुल तपोवन में जाता था। कौन कौन से 2 दिन है? तो एक है संक्रांत आणि दुसरा आहे ज्येष्ठ पौर्णिमा। संक्रांत आणि ज्येष्ठ पौर्णिमा। त्यानंतर पहा दूसरा प्रश्न, थोडक्यात लिहा। मतलब हमें थोड़े इसमें ही लिखना है। प्रश्न 1, बांगड्यांचे रंग। अभी इसमें चूड़ियों के रंग लिखने, लाल, पिवळ्या, निळ्या, रंगबेरंगी बांगड्या। लाल, पिवळ्या, निळ्या, रंगबेरंगी बांगड्या। तपोवनातील संक्रांतीचा दिवस म्हणजे, दूसरा प्रश्न है ये, तपोवनातील संक्रांतीचा दिवस म्हणजे आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। काय लिहिणार आपण की आनंदाचा आणि चैतन्याचा दिवस। तीसरा प्रश्न है, असत्य व सत्य विधाने ओळखा। जैसे हम लोग गलत सही होता है ना, वैसे असत्य यानी क्या? गलत, सत्य यानी सही। तो इसे हमें पहचानना है। अनवरने अब्बाजानला तपोवनात जाण्याची मनाई केली। सत्य, अनवर ने जो है पिता से कहा ना मत जाना आज के दिन, इसलिए ये विधान जो है क्या है? सत्य है। अब्दुल ने स्वेटर उसवलेले होते। सत्य, मतलब अब्दुल का जो स्वेटर था जगह जगह खुला हुआ था, ये विधान है सत्य। जांभळाच्या झाडाखाली चौथरा होता। असत्य। तो इस तरह से आपको सत्य असत्य ऐसे ही चौकोन बनाने हैं और उन चौकोनों में लिखना है। या ठिकाणी पहा आपल्याला स्वमतावर प्रश्न विचारला जातो आणि त्याचं उत्तर मी तुम्हाला लिहून दाखवलेलं आहे। संक्रांतीचा दिवस अब्दुलला पर्वणीचा वाटे। पर्वणी म्हणजे आनंदाचा वाटे। या विधानाबद्दलचे तुमचे मत नोंदवा। इस विधान के बारे में आपको आपके विचार लिखने हैं। यहाँ पर देखो विचार लिखे गए हैं। संक्रांतीच्या दिवशी बांगड्या भरण्याचा दिवस तेजीत जात असे। कमाई सुद्धा छान हुई। मतलब संक्रांत के दिन जो है चूड़ियाँ भरने का दिन था और ये बड़ी तेजी से चलता था और कमाई भी अच्छी होती थी। परंतु अब्दुल न चुकता दरवर्षी संक्रांतीला तपोवनातील स्त्रियांना व मुलींना बांगड्या भरायला जात असे। लेकिन अब्दुल जो है न भूलते हुए उस दिन जो है तपोवन की जो छोटी लड़कियां और औरतों को चूड़ी भरने के लिए जाता था। त्याला ही गोष्ट अत्यंत आवडत असे। उसे ये बात जो है बहुत अच्छी लगती थी। त्याला आपल्या बांगड्यांचे कौतुक तर होतेच, परंतु तपोवनातील स्त्रियांचा बांगड्या भरल्यानंतरचा आनंद त्याला बहुमोल वाटे। जब वो तपोवन की औरतें चूड़ियाँ भरती थी तो उनकी खुशी उसे बहुत मूल्यवान लगती थी। त्यांच्या चेहऱ्यावरच्या आनंदाने अब्दुल्ला विलक्षण समाधान वाटे। उनके चेहरे की खुशी देखकर वो भी समाधान उसे मिलता था। लहान लहान मुलींचा गराडा व गलका त्याला आवडत असे। तो छोटी छोटी जो लड़कियां हैं उनकी आवाज़ें और वहाँ की भीड़ उसे अच्छी लगती थी। स्त्रियांना तो देवदूतासारखा वाटे। संक्रांतीचा दिवस त्याचा आनंदाचा व चैतन्याचा दिवस असे। तो ये जो दिन है वो उसके लिए खुशियों का और चैतन्य का यानी उत्साह का दिन था। मुळात अब्दुल्ला सामाजिक कार्य करण्याची मनापासून तळमळ असल्यामुळे अब्दुल्ला हा दिवस पर्वणीचा वाटत असे। मतलब अब्दुल को समाज का जो कार्य है वो सामाजिक कार्य करने का मन से इच्छा थी, इसीलिए इसे दिन जो है खुशी का लगता था। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आप लोगों को क्या करने हैं, प्रश्नों को पढ़ना है और उसके उत्तर जो है अपने विचारों को जो भी आपको लग रहा है उसके बारे में आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण चुडीवाला हा पाठ पाहिला आहे, म्हणजे एक छोटासा उतारा पाहिला आहे, त्यामध्ये प्रश्नोत्तर पाहिलेले आहेत। चुडीवाला हा जो अब्दुल आहे याने कुष्ठरोग्यांसाठी जे जीवन आहे आपलं वाहून घेतल्यासारखं केलंय। त्याने आपल्या व्यवसायापेक्षा जो मिळणारा त्याला आनंद आहे तो महत्त्वाचा मानलेला आहे। सणासुदीच्या दिवशी पैसे कमवण्यापेक्षा तो कुष्ठरोग्यांची जाऊन सेवा करण्यात, त्यांना आनंद देण्यात त्याला सुख मानलेला आहे। तर आपण पुन्हा पुढच्या व्हिडिओत भेटूया। धन्यवाद।